मोदी सरकार ने बिहार को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि मोकामा से मुंगेर तक 82.4 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे 4,447 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके साथ भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेलवे लाइन दोहरीकरण को भी 3,169 करोड़ में मंजूरी मिली है। इससे दक्षिण बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रा में 1 घंटे की बचत होगी। ये परियोजनाएं झारखंड और बंगाल से भी कनेक्टिविटी मजबूत करेंगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया मोदी सरकार की तरफ से। बिहार चुनाव के ठीक पहले बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मोदी सरकार की तरफ से दी गई है और इसी सौगात के साथ अब बिहार वासियों को साधने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो बिहार चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, बिहार वासियों को सौगात दी और इस फैसले के साथ अब बिहार में मतदाताओं को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी। भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेलवे लाइन दोहरीकरण को भी 3,169 करोड़ की मंजूरी मिली है। दक्षिण बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रा में 1 घंटे की बचत होगी। ये परियोजनाएं झारखंड और बंगाल से भी कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे। एक तरफ बिहार के लिए ये बड़ी सौगात है तो दूसरी तरफ इसका सीधा असर बंगाल पर भी पड़ेगा। झारखंड और बंगाल से भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। और सीधे चलेंगे अपने कृष्णमोहन शर्मा जी के पास, नेशनल अफेयर्स एडिटर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। कैबिनेट की बैठक और एक बड़ा फैसला, किस तरीके से इसे देखा जाए कृष्णमोहन जी? देखिए, वैसे तो ये रूटीन है कि कैबिनेट का जब फैसला होगा तो उसमें कोई ना कोई काम होगा और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मोदी सरकार 2014 के बाद से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, चाहे वो रेलवे हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरवेज हो, हाईवेज हो या वाटरवेज हो, तो उससे वो पूरे देश को एक तरीके से कनेक्टिविटी की दिशा के लिहाज से 360 में जोड़ना चाहते हैं। तो भागलपुर दुमका और रामपुरहाट के बीच जो 177 किलोमीटर रेलवे लाइन को सिंगल से डबल करने की बात की गई है, उसके कई एस्पेक्ट हैं। उसके एक एस्पेक्ट ये है कि वहाँ पे पब्लिक को आने जाने में राहत मिलेगी। आपने बताया कि 1 से सवा घंटे की उनको सहूलियत मिलेगी। दूसरी बात ये होगी कि वहाँ पे और भी ट्रेन चलाई जाएंगी और 2 लाइन हो जाएंगी, तो जो फ्रेट की बात होते हैं, जो कई सामान को गुड्स कैरेज के लिए जो आपको समय लगता था, उसमें भी काफ़ी आपको सहूलियत हो जाएगी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार और बंगाल दोनों में अगले 1 साल के अंदर चुनाव होना है। तो चुनाव के नज़रिए से भी इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि मोदी के लिए ये कहा जाता है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक वहाँ पे वोटर्स में और इलेक्टोरल्स जो लोग हैं उसमें मोमेंटम मिलेगा। बिल्कुल। इसे चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक तीर से कई निशान, बिहार चुनाव को मतदाताओं को साधने के लिए, दूसरी तरफ बंगाल और झारखंड का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। कृष्णमोहन जी, देखिए, साधारण बिहार को अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जोड़ने की बात की जा रही, झारखंड की बात की, वेस्ट बंगाल की बात की, तो एक ऐसा इलाका है जो थोड़ा सा कट है और कट के साथ साथ जो झारखंड की बात कहते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से उनकी जो आबादी है और आमदनी है उसमें रेशियो प्रोपोर्शन का बड़ा नुकसान है। तो बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के साथ साथ वही स्थिति जो है वेस्ट बंगाल की है जी। और तो उससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को एक मोमेंटम मिलेगा। उस लिहाज से इसको करीब 5 साल का समय लगेगा बनने में। वैसे 3 साल का टारगेट रखा गया है, लेकिन मान के चलिए कि 5 साल का समय लगेगा। लेकिन इसके बन जाने से माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को काफ़ी एक तरीके से इम्पीटस मिलेगा, जिसका फायदा बिहार की जनता को और वहाँ की राजनीतिक पार्टी को मिलेगा। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।